वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत कराची की तरक्याती स्कीमों के हवाले से आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वसीम शमशाद, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, DG मेगा प्रोजेक्ट्स गनी शेख, वाइस चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट DGTS सैयद अजहर हुसैन शाह, सीनियर डायरेक्टर टेक्निकल जुनेद उल्ला खान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में कराची की तरक्याती स्कीमों के बारे में तफसीली बातचीत हुई है। इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शहर भर में 173 बड़ी सड़कों पर काम शुरू किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स की इंस्टॉलेशन और मुरम्मत के काम भी शामिल हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी। ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक साइन बोर्ड्स लगाने की स्कीम भी शुरू की जाएगी। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल सड़कों की तामीर भी शुरू की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत पर कराची की तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी और वजीर आला सिंध कराची की तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है। इस मौके पर वज़ीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स इस्माइल राहू ने कमेटी इजलास में खुसूसी शिरकत की है। इजलास में सिंध में एकेडमिक शेड्यूल, इम्तिहानात, तातीलात, स्कूलों के औकात और तालीम के हवाले से दीगर अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि सिंध में नया तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। इजलास में फैसला किया गया कि रमजानुल मुबारक के दौरान 8वीं जमात तक इम्तिहानात मामूल के मुताबिक मार्च में होंगे। इजलास में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 31 मार्च से 15 अप्रैल तक करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने इस मौके पर कहा कि बच्चों के लिए स्कूल्स में चाइल्ड फ्रेंडली माहौल मुहैया करने की जरूरत है। असेसमेंट का मकसद ये भी होना चाहिए कि उस्ताद ने अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाया। वज़ीर तालीम सिंध ने अफसरान को हिदायत की है कि बोर्ड्स को इम्तिहानात को MR तरीके पर मुंतकिल करने को यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान करदा इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बराए इंसदाद दहशत गर्दी के आलमी दिन के मौके पर डिप्टी कमिश्नर कराची वेस्ट की हिदायत की रोशनी में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोमिनाबाद के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार अमन वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद मलिक आरिफ आवान और म्यूनसिपल कमिश्नर खालिद हुसैन चतोई ने की। वॉक का आगाज कैंप ऑफिस से हुआ और आफाक खान शहीद पार्क से वापस टाउन ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुआ। अमन वॉक में टाउन काउंसिल के अरकान, बल्दियाती अफसरान, मुलाजमीन, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिरका ने पुरअमन, रवादारी, कौमी यकजहती और कानून की बालादस्ती के हक में नारे बुलंद किए। इस मौके पर खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ आवान ने कहा कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी मुआशरे की जड़ों को खोखला करती है और तरक्की की राह में रुकावट बनती है। उन्होंने कहा कि हमारा दीन इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है, लिहाजा हमें बतौर मुआशरा नफरत और शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुत्तहद होकर मस्बत किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मोमिनाबाद टाउन अमनो इस्तेहकाम के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा और नौजवान नस्ल की मस्बत रहनुमाई को अपनी तरजीहात में शामिल रखेगा। म्यूनसिपल कमिश्नर खालिद हुसैन चतोई ने अपने खिताब में कहा कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इज्तिमाई शऊर, तालीम, बर्दाश्त और कानून की अमलदारी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरगर्मियां न सिर्फ अवामी आगाही में इजाफा करती हैं बल्कि मुआशरे में हम आहंगी और यकजहती को भी मजबूत बनाती हैं। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो अमन के क़याम और मुआशरती इस्तेहकाम के लिए इंतजामिया के साथ ताउन जारी रखें। रिहाइश बुनियादी हक है और पीपल्स पार्टी के वादे रोटी, कपड़ा और मकान में शामिल है। मुस्तकिल रिहाइश वो जगह जहां खानदान संभलते, बच्चे ख्वाब देखते और कम्युनिटीज आगे बढ़ती हैं। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2024 से खिताब के दौरान खातून अव्वल रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि खवातीन, खानदान, समाजी हम आहंगी और तवील मुद्दती तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। महफूज रिहाइश का असर खवातीन और बच्चों के लिए खास तौर पर गहरा है। उन्होंने कहा कि खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। Climate change, rapid urbanization, natural disasters, and persistent social inequality. For many, the absence of safe shelter is not simply a material hardship. It is a loss of dignity, security, and opportunity,
a disruption at the very foundation on which stable lives are built. Shelter is far more than a roof over one's head. It is the base upon which health, education, safety, economic stability depend. It is a pleasure to join you at the Asia Pacific Shelter and Settlements Forum 2026 and to be a part of an important conversation on shelter, resilience, and inclusive human settlements. This forum brings together diverse perspectives at a moment when the question of shelter and resilience has never been more urgent. Across our region, millions of families continue to face growing challenges driven by climate change, rapid urbanization, natural disasters, and persistent social inequality. For many, the absence of safe shelter is not simply a material hardship. It is a loss of dignity, security. चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने कहा कि हम तमाम किस्म की इंतहा पसंदी और पुरतशद्दुद नजरियात को ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इंतहा पसंदी और तशद्दुद की सोच को तब्दील करना होगा। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तमाम इंसानों और इंसानियत के एहतराम की सोच को अपनाना होगा, जिससे इंसान दोस्त मुआशरा तश्कील पाएगा। इन ख्यालात का इजहार टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक 12 फरवरी को पूरी दुनिया में इंतहा पसंद, तशद्दुद और दहशतगर्दी की रोकथाम के तौर पर मनाया जाता है। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया, वाइस चेयरमैन औरंगी अफ़ान सगीर सिद्दीकी और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान की हिदायत पर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज अशरफ इमाम, डायरेक्टर पार्क्स मोहम्मद साजिद, इंफॉर्मेशन ऑफिसर जावेद अहमद और दीगर बल्दियाती अफसरान की निगरानी में इस दिन की मुनासबत से इंतहा पसंदी, तशद्दुद और दहशतगर्दी की रोकथाम की आगाही वॉक का एहतमाम किया। वॉक चेयरमैन औरंगी टाउन ऑफिस से शुरू होकर 5 नंबर चौरंगी से होती हुई वापस औरंगी टाउन ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगी के तमाम महकमों के अफसरान, अमले और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टाउन में वाइस चेयरमैन अफ़ान सगीर सिद्दीकी ने अपने पैगाम में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान मुखालिफ खारिजी क़ुव्वतों ने इस सूरत हाल से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें तशद्दुद, नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहद रहना होगा। म्यूनसिपल कमिश्नर आगा फहद अहमद खान ने अपने पैगाम में कहा कि एक दूसरे से इख्तलाफ तो हो सकता है, इख्तलाफात को इल्म, शऊर और दलाइल से ख़त्म करना चाहिए। बल्दियाती अफसरान ने कहा कि इंतहा पसंदी, तशद्दुद की सोच को तर्क करना होगा। अदम बर्दाश्त की सोच को खत्म करके बर्दाश्त की सोच को अपनाना होगा। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खली का तरक्याती कामों के हवाले से सच्चलो मुल्हिका इलाकों का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा। इस मौके पर चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खली ने कहा कि अरसे से जो इलाके और शाहराहें तरक्याती कामों से महरूम थी, अब वहां तरक्याती काम हो रहे हैं। कोशिश है कि सफूरा टाउन की हर यूसी को बल्दियाती खिदमात के लिहाज से बेहतरीन बनाया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इमदाद सोलंकी, डायरेक्टर बिलाल अकरम यूसी 3 के चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान और दीगर के हमरा चलो दीगर मुल्हिका इलाकों में तरक्याती कामों के मुआयने के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के कामों में पानी और सीवरेज के मसाइल हाल हैं, जैसे हल करवाने के लिए मुतल्लिका इदारों की मदद से काम करवा रहे हैं। सफूरा की हुदूद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली चंद महीनों में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले ज़ेरे ज़मीन मसाइल को मुतल्लिका इदारे तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने तरक्याती कामों पर मामूर अफसरान को हिदायत की कि वो तरक्याती कामों की अंजाम दही और तकमील में किसी किस्म की कोताही का मुजाहिरा न करें। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इमदाद सोलंकी ने उन्हें तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी अली जुल्फ़िकार मेमन की क़यादत में अमन वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, जिले इंतजामिया के अफसरान और दीगर ने शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी अली जुल्फ़िकार मेमन ने कहा कि आज के दिन 12 फरवरी को पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें तशद्दुद, नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहद रहना होगा। पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी के मुजाहरे नजर आते हैं, वो पाकिस्तानी मुआशरे की इज्तिमाई सोच, फिक्र और कल्चर से मुताबिकत नहीं रखते। मखसूस माइंड सेट के हामिल तबके ने अपना असर रसूख और मुक़्तदर होने के नाते पाकिस्तान की मुआशरत, सियासत और कल्चर को मसख करने की
पूरी कोशिश की है। पूरा मुल्क इंतहा पसंदी और इससे जन्म लेने वाले तशद्दुद की लपेट में है। पाकिस्तान मुखालिफ खारिजी क़ुव्वतों ने इस सूरत हाल से पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। दरअसल ये गिरोह तशद्दुद और काले धन की ताकत के जरिए रियासत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाखों जानों और अरबों डॉलर्स का नुकसान उठा चुका। आज पाकिस्तान कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की हिदायत पर जिला खरबी मोमिनाबाद टाउन में कचरा चुनने और सड़क पर फैलाने पर 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सेक्शन 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। उनकी FIR पीराबाद थाना साइट भी मोमिनाबाद टाउन में दर्ज करा दी गई। तफसीलात के मुताबिक जिला खरबी के अफसरान ने इलाके में मॉनिटरिंग के दौरान पुलिस को उन अफराद की निशानदेही की जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार किया। MD सॉलिड वेस्ट की हिदायत पर तमाम अजला में कचरा फैलाने, डस्टबिन और खुले कचरे में आग लगाकर माहौल खराब करने और डस्टबिन चोरी करने वालों के खिलाफ सेक्शन 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से कहा कि मजीद ऐसे ग्रुप की निशानदेही करें और उनके खिलाफ सेक्शन 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए उनकी FIR दर्ज करवाएं। मजीद कहा कि माहौल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 4 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयों में 70 लाख से ज्यादा मालियत की 78 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली। कार्रवाइयां अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, यारो डिस्ट्रिक्ट पशीन, GT रोड फकीराबाद, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली और दीगर मकामात पर की गई। कार्रवाइयों में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ मुनशियात एक्ट 1969 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मंगोपीर टाउन में आज वतन से वालेहाना मोहब्बत, कौमी सलामती के अज़्म और अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती के इजहार के लिए एक अजीमुल शान रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत टाउन चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने की, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार, वाइस चेयरमैन डारा मोहम्मद आरिफ, टाउन के अफसरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत, जियाली कारकुनान और मंगोपीर के अवाम की बड़ी तादाद इसमें शरीक हुई। शुक्रानी कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे और अफवाज पाकिस्तान के हक में पुरजोर नारे लगाए, जिससे फजा हुब्बुल वतनी के जज्बे से गूंजती रही। रैली से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने कहा कि मंगोपीर के अवाम मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि शिद्दत और नफरत पर मबनी नजरियात हमारे मुआशरे की जड़ों को कमजोर करते हैं, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इत्तेहाद, रवादारी और बाहमी एहतराम को फरोग दें और नौजवान नस्ल की मस्बत सोच की तरफ राग़िब करें। हाजी नवाज अली बरोही ने अपने खिताब में कहा कि उन्हें बचपन ही से फौज में जाने और वर्दी पहनकर वतन की खिदमत करने का बड़ा शौक था। अगरचे वो अमली तौर पर अफवाज का हिस्सा ना बन सके, लेकिन मुल्क से मोहब्बत और दिफाए वतन का जज्बा आज भी उनके दिल में उसी शिद्दत से मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसी जज्बे के साथ परवान चढ़ें और पाकिस्तान की सरबलंदी और हिफाजत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं। म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार ने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने हर आजमाइश में कौम का सर फख्र से बुलंद किया है और उनकी कुर्बानियां हमारी तारीख का रोशन बाब हैं। मंगोपीर टाउन के अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और हर कुव्वत को मुस्तरद करते हैं जो मुल्क में इंतशार या कमजोरी पैदा करना चाहती है। उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि मंगोपीर की सरजमीन हमेशा अमन, अखुवत और कौमी यकजहती का पैगाम देती रहेगी। कराची में मेड इन पाकिस्तान तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि आज का नौजवान अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान जरूर है, लेकिन मुसलसल जद्दोजहद ही कौमों को मुश्किलात से निकालती है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब अपनी मसनूआत पर मेड इन पाकिस्तान लिखा देखते हैं तो उन्हें फख्र महसूस होता है, इसलिए हमें अपनी मसनूआत का मयार इतना बेहतर बनाना होगा कि बरामदात में इजाफा हो। कामरान खान तिसूरी ने कहा कि पाकिस्तान का चावल, आम और कीनू दुनिया भर में मशहूर है, जबकि एक वक्त था जो पाकिस्तानी चमड़ा आलमी सतह पर अपनी पहचान रखता था। ताहम मामूली मुनाफे के लिए मयार पर समझौते ने हमारी एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बेशुमार मौके मौजूद हैं और मुल्क की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में नौजवानों को भरपूर मौके फराहम करना होंगे। उनका यह भी कहना था कि मुआशी तरक्की घर से शुरू होती है और अगर हर घर खुशहाल होगा तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। अमेरिका में बेहतरीन डॉक्टर्स और बड़ी आलमी कंपनीज में नुमाया माहिरीन
پاکستانی ہیں، اس لیے ہمیں عزم کرنا ہوگا کہ ملک میں رہ کر اس کی ترقی کے لیے کام کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گورنر ہاؤس میں 50,000 نوجوانوں کو مفت IT کورسز کرائے جا رہے ہیں اور یہ تمام اقدامات بغیر سرکاری فنڈز کے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ نا امیدی، حسد اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی روش ترک کر کے اتحاد اور مثبت سوچ اپنائیں تاکہ پاکستان معاشی میدان میں بھی کامیابی حاصل کر سکے۔ سندھ حکومت نے نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ متعارف کرانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وزیر کھیل و امور نوجوانان سردار محمد بخش مہر کی صدارت میں یوتھ کارڈ متعارف کرانے سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری کھیل منور علی مہیسر، ڈائریکٹر اسد اسحاق، چیف انجینئر محمد اسلم مہر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبہ سندھ کے نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ کے نفاذ کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر کھیل و امور نوجوانان نے سیکرٹری کھیل کو ہدایت کی کہ یوتھ کارڈ کے لیے ایسا طریقہ کار تیار کیا جائے جس سے صوبے کے نوجوان طبقے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ سردار محمد بخش مہر کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر رواں سال جون سے قبل سندھ یوتھ کارڈ متعارف کرانے کا پلان ہے۔ یوتھ کارڈ کے ذریعے نوجوانوں کو تعلیم، ہنر، روزگار، اسکالرشپس اور سپورٹس کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ دوسری جانب پاکستان کے بیشتر اضلاع میں پولیو وائرس کی منفی رپورٹ آ گئی ہے۔ اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ اس سال کے شروع میں پاکستان بھر کے بیشتر ماحولیاتی نمونے پولیو وائرس سے پاک نکلے۔ رواں سال جنوری میں سے 87 میں سے 67 اضلاع کے ماحولیاتی نمونے پولیو وائرس سے پاک پائے گئے ہیں۔ ملک بھر میں 127 مقامات سے لیے گئے نمونوں میں صرف 24 میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سندھ میں زیادہ تر مثبت نمونے کراچی اور ملحقہ اضلاع سے رپورٹ ہوئے۔ کراچی کے 4 ماحولیاتی مقامات طویل عرصے بعد پولیو وائرس سے پاک ہو گئے ہیں۔ ماحولیاتی نگرانی پولیو وائرس کی بروقت نشاندہی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ پولیو مہم کے دوران تقریباً 10 لاکھ بچے ویکسین سے محروم رہے۔ پولیو ویکسین سے انکار کی بڑی وجہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط معلومات ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 20 سال بعد بھی فلیٹ کا قبضہ نہ ملنے پر بلڈر کے خلاف خاتون کی درخواست پر کینٹونمنٹ بورڈ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے کراچی کے علاقے صدر میں فلیٹ بک 2026 میں فلیٹ بک کرانے والی خاتون شاہدہ بیگم کی جانب سے بلڈر کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی، جس میں وکیل نے بتایا کہ فلیٹ تو مکمل طور پر بن چکے ہیں مگر 20 سال گزر جانے کے باوجود انہیں اپنے فلیٹ کا قبضہ نہیں دیا جا رہا۔ بلڈر کے وکیل جہانزیب کلہوڑوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ قبضہ دینے کے لیے تیار ہے لیکن کینٹونمنٹ بورڈ کراچی کی جانب سے اب تک بلڈنگ پلان کی منظوری نہیں ملی۔ عدالت نے اس معاملے پر کینٹونمنٹ بورڈ کراچی سے جواب طلب کر لیا اور اگلی سماعت تک جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے گولیمار نمبر 2 میں 80 گز پلاٹ پر 5 منزلہ عمارت کی تعمیر کے خلاف درخواست پر اہم حکم جاری کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے درخواست گزار سلیم خان کی جانب سے گولیمار نمبر 2 میں 80 گز کے پلاٹ پر مبینہ طور پر 5 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کے دوران درخواست گزار کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا درخواست گزار نے SPCA سے رابطہ کیا، جس پر درخواست گزار نے بتایا کہ وہاں بھی درخواست دائر کی گئی مگر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ عدالت نے SPCA کے وکیل کے آن لائن پورٹل پر درخواست دینے کے مشورے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب درخواست پہلے ہی دائر کی جا چکی ہے تو اس پر فوری کارروائی کی جائے۔ عدالت نے SPCA کو ہدایت کی ہے کہ درخواست پر 4 ہفتوں کے اندر فیصلہ کر کے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ کراچی میں کالج پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بوٹ بیسن پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ بعد ازاں پروفیسرز اور لیکچررز بوٹ بیسن سے بلاول ہاؤس تک ریلی کی صورت میں روانہ ہوئے جہاں انہوں نے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ اساتذہ کو ووٹ 1 دیا جائے اور پروموشنز کا عمل فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔
सिंध हाई कोर्ट ने चर्स और आई स्मगलिंग केस में तफ्तीशी अफसर के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए मातहत अदालत का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब चर्स और आइस की स्मगलिंग के एक मुकदमे में तफ्तीशी अफसर की जानिब से दायर दरखास्त पर अहम हुक्मनामा जारी करते हुए मातहत अदालत का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के इंस्पेक्टर ने मुकदमे का चालान 45 दिन की ताखिर से पेश किया था, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने इस जुर्माने के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। मुकदमे में औरंगजेब समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से 33 किलो चर्स और 800 ग्राम आइस बरामद हुई थी, जो कराची से यूएई की तरफ स्मगल की जा रही थी। बरतानिया में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी समाजी शख्सियत सैयद फजील रजा अत्तारी, जिन्हें बरतानिया से 40 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, कराची पहुंच गए हैं। सैयद फजील रजा अत्तारी फलस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक में इंसानी खिदमत और इमदादी सरगर्मियों के बायस भी दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुस्लिम दुनिया से फलस्तीनियों की मदद की अपील की है। इस हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। जी, मेरा नाम सैयद फजील रजा अत्तारी और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 25 ईयर से दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर जो है वॉलंटियर्स खिदमत की सआदत मिल रही है। और जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है FGRF फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, दुनिया में जहाँ भी डिजास्टर हो, कोई प्रॉब्लम हो, ये आपको नजर आता है। UK, यूरोप और कनाडा में इसको लीड करने की मुझे सआदत मिल रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत मिली पिछले दिनों गजा जाने की, और ना सिर्फ जाने की लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स में, बल्कि वहां पर मदद करने की 1000 से ज्यादा फैमिलीज की हमने अपने हाथों से वहां पे मदद की है। वैसे तो हम लास्ट 2 साल से आप देख रहे होंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि किस तरह हमने गजा के आस्ताने रसूल की ना सिर्फ पानी, खाना, राशन, बच्चों के डायपर्स, मिल्क, मैट्रिसेस, ब्लैंकेट सर्दियों से बचने के लिए, इसके अलावा इजिप्ट के अंदर जो है जो रेफ्यूजीज आए हुए थे इनके लिए बाकायदा हॉस्पिटल हमने कायम किया। वहाँ पे फलस्तीनी एम्बेसडर के साथ एम्बेसी के अंदर जो है वो हमने 1000 से ज्यादा वहाँ भी फैमिली को जो है वो फाइनेंशियल एड की है। लेकिन इस दफा जो हमारे जाने का मकसद था वो वेस्ट बैंक के अंदर, खास तौर पर जो गजा के मुतासिरीन है फलस्तीन के, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हाथों से मदद की। हॉस्पिटल्स का भी विजिट किया, जो बच्चे इंजर्ड, जो ऑर्फन्स थे और जो विडोज और खास तौर पे जो इंजर्ड हुए उनको किस तरह मदद की जा सकती, फाइनेंशियली भी और मेडिसिन के जरिए भी। फिर इसके साथ सर्दियां थी तो वहाँ पे ब्लैंकेट्स भी दिए गए हैं, जैकेट्स भी दी गई। आप सब पिक्चर्स में देख रहे हैं किस तरह वो टीन की छतों को बनाकर रह रहे हैं, कभी इधर कभी दूसरी जगह पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश यही की है कि वेस्ट बैंक के अंदर जो रेफ्यूजीज कैंप हैं और गजा स्ट्रिप के पास जो है उनकी मदद की जा सके। खैर मदद तो बहुत ज्यादा की हाजत है और हम प्लान भी यही करके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का मुबारक महीना है। लास्ट ईयर हमने एवरीडे 5000 की सहरी अफ्तारी का इंतजाम किया था। इस दफा इंशाल्लाह 15000 एवरीडे लोगों की सहरी अफ्तारी जो है वो गजा के अंदर की जाएगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह UK पार्लियामेंट में भी हमें बुलाकर जो है ब्रिटिश सिटीजन अवार्ड ऑनर जो है वो दिया गया था। इसके अलावा वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं और मेयर हैं, लॉर्ड मेयर हैं, लॉर्ड लेफ्टिनेंट है और इस तरह गवर्नमेंट के और इदारे, पुलिस क्राइम कमिश्नर की तरफ से भी क्राइम को रोकने के लिए हमें आउटस्टैंडिंग सिटीजन जो एक ही को दिया जाता है उनकी तरफ से वो भी मिला। और ये डेफिनेटली ये सारा हमने दावत इस्लामी से ही सीखा और दावत इस्लामी पाकिस्तान से पूरी दुनिया में काम कर रही है। मुसलमानों का दर्द फील करना चाहिए, जिससे जो हो सके फिजिकली मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं, दुआ के जरिए कर सकते हैं, स्किल के जरिए कर सकते हैं, जिससे जो हो सके वो करना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे फलस्तीन के आशिकान रसूल के लिए आसानियां फरमाए। और वैसे भी हम सब मुसलमान जहां भी हों, मक्के मदीने के बाद वाकई जो दिल खींचता है वो फलस्तीन की तरफ खींचता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई है फलस्तीन की मस्जिद अक्सा के लिए। तो जिससे हो सके उसको जाना भी चाहिए और जिससे हो सके उसको मदद भी करनी चाहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सिंध एंटी करप्शन का बड़ा एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों और जाली प्रमोशन के खिलाफ घेरा तंग रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। सिंध में शफाफियत और कानून की बालादस्ती के लिए एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है। एंटी करप्शन ईस्ट जोन की टीम ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर एक ग्रैंड सरप्राइज विजिट किया, जो इदारे में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक फैसला कुन कार्रवाई साबित हो रही है। डिप्टी डायरेक्टर यूनुस रिंद और असिस्टेंट डायरेक्टर मुज्तबा अब्बास की सरबराही में टीम ने दफ्तर का मुहासरा करके तमाम हसास रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया है। जाली प्रमोशंस का खात्मा कार्रवाई का बुनियादी हदफ वो अफसरान हैं जिन्होंने जाली दस्तावेजात के जरिए गैर कानूनी तरक्कियां हासिल की और मेरिट की धज्जियां उड़ाई। गैर कानूनी भर्तियां, टीम ने इन फाइलों को भी कब्जे में ले लिया जिनके जरिए इदारे में गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गई थी, जिससे हकदार और बासलाहियत नौजवानों का हक
मारा गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक रिकॉर्ड्स की इब्तदाई जांच में अहम इंकशाफ हुए और जल्द ही मुलव्विस अफसरान को कानून के कचहरे में खड़ा किया जाएगा। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई इस बात की अलामत है कि अब किसी भी इदारे में सिफारिश और जालसाजी की जगह नहीं रहेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जैसे अहम इदारे में करप्शन के खात्मे से न सिर्फ तामीराती शोबे में बेहतरी आएगी बल्कि अवाम का सरकारी इदारों पर एतमाद भी बहाल होगा। कराची के मकामी होटल में पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी की 30वीं सालगिरह का इनेकाद किया गया है। सोसाइटी ने काबिल जिक्र कामों में हैंड पंप, समर पंप, मेडिकल कैंप, रोजगार स्कीम और माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की। तकरीब में श्याम सुंदर स्पेशल असिस्टेंट अली राशिद, MPA MKM शारिक जमाल और अनीला अंसारी ने शिरकत की है। सोसाइटी के सदर इंतखाब आलम और जिशान हाशमी के साथ मिलकर मुख्तलिफ शख्सियात को सितारे पाकिस्तान अवार्ड दिए। तकरीब के मुंतजमीन में माजिद रजा, उमैर मिर्जा ने भी शिरकत की है।